देखो, इंटरव्यू में एक सवाल पूछा, उन्होंने जवाब दिया, फिर दूसरा सवाल पूछा। ठीक है, अगर उसी में इंटरव्यू में दूसरा सवाल पलट के पूछ देते, काउंटर हो जाता है। काउंटर तो एक तो काउंटर होता ही कहाँ है आजकल? दूसरी बात नहीं होता। देखो, प्राइम मिनिस्टर के इंटरव्यू मिले, इसी के लिए लोग परेशान रहते हैं। ये भी ठीक है। दूसरी बात है भाई, मैं ये मानता हूँ, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहे जो कुछ कह लें, अभी तक के इंडिया के इतिहास में वो याद किस लिए किए जाएंगे? वो याद किए जाएंगे कि वो चीफ मिनिस्टर बनने से पहले उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा था, और एक बार चीफ मिनिस्टर बनने के बाद हारते ही नहीं, वो कभी हारा नहीं। सही बात है। तो अब, और आप ये याद रखोगे क्या कि उन्होंने कब कब बयान दिया था, भैंस चुरा ली, मंगलसूत्र चुरा लिया, शमशान कब्रिस्तान, दिवाली रमजान, ये कोई, हाँ ठीक है, आप याद करोगे, ठीक है, वो तो एक हिस्टोरियन पर्सपेक्टिव से बात हो गई। आप जब देखते हो रोज, तो आपको कैसा लगता है? नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता प्रधानमंत्री की को इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। ओके। लेकिन अब मुझे ये लगता है कि आप बहुत अच्छा बोल ही के करोगे। वो उसी तरह है ना कि वो कहते हैं मेरा लड़का बहुत ही शरीफ है, कोई नशा नहीं करता, कोई गंदी आदतें नहीं, तो क्या करता है, 10th में दूसरी साल है, और कोई कहे कि मेरा लड़का अरे साला बहुत बदमाश है, वो लड़कियों को परेशान करता है, वो दिन भर फुटबॉल खेलता है, बच्चों को मार देता है, तो क्या करता है, कुछ नहीं, 11th में, तो 10th में क्या किया, 98%। यही चॉइस है अपने पास? नहीं, तो वो कहता है तो आप यार, आपका बच्चा इसका मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, सब करके भी नंबर ला रहा है, तो भाई ये बहुत सही किया आपने। तो उसी बच्चे, वो एक शेर है ना, जिसके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, ठीक है, जिसके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उसका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। बात खत्म हो गई यहीं पे, यहाँ बात एंड है। जो अभी रिजल्ट आने वाला है, चाहे इनके फेवर में हो चाहे अगेंस्ट हो, जो भी रिजल्ट अभी आने वाला है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता अगर ये भैंस चुराने, मंगलसूत्र की बात नहीं करते, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब कोई जरूरत नहीं। सोच समझ के ही बोलते होंगे, उन्हें लगता होगा ना फर्क पड़ रहा है। अरे ऐसे एक ही फंडा है, आप पॉलिटिक्स में एक ही फंडा है, क्या है, या आप जातिवाद करो या धर्म की राजनीति करो, यही है बस। 85-15 का गेम है। 15% मुसलमानों के खिलाफ 85% हिंदुओं को एकजुट कर लो, आप राज करोगे। 15% IAS नहीं निकला, फिर ETV में। अच्छा, ये कौन से सन की बात है? 2002। तो मुझे फोन आया, उन दिनों था मेरे पास मोबाइल, फोन आया कि आपका सिलेक्शन रिटन हो गया, आप इंटरव्यू देने के लिए। मैंने कहा आज फर्स्ट है, दोपहर, यही टाइम था, दोपहर का टाइम है, और 4th को 10 बजे हैदराबाद में इंटरव्यू। अब बताइए मैं इलाहाबाद से हैदराबाद कैसे जाऊंगा? मेरा एक फ्रेंड है लखनऊ में, तो मैं उसके पहले जहाज में बैठा नहीं था। हम लोग आजमगढ़ से इलाहाबाद, लखनऊ, ये सब ट्रेन बस। ठीक है। तो मैंने उस फ्रेंड को फोन किया, तो उसने फ्लाइट का टिकट करा दिया। अच्छा। फ्लाइट में मैं बैठा था, ब्रेकफास्ट के टाइम जो मेरे को पैसेंजर थे, उनसे मैंने पूछा, को फ्लायर, मैंने उनसे पूछा कि सर ये एयरपोर्ट से रामोजी राव कितनी दूर है स्टूडियो? उन्होंने कहा है कोई एक घंटे का सफर। क्यों? मैंने कहा सर वहीं जाना है। तो उन्होंने पूछा वहाँ क्यों जाना है? मैंने कहा सर इंटरव्यू है। तो बोले किस चीज़ का? तो मैंने कहा ETV के रिपोर्टर का। तो उन्होंने कहा उसकी तो सैलरी 5200 है। मैंने कहा जी। बोले ये जहाज का फेयर तो 6500 है। ठीक है। तो 5200 की नौकरी के लिए तुम 65, अभी इनके सर हैं अभी। अच्छा, इनके सर थे वो? हाँ, इनके सर। अच्छा। तो मैंने कहा, वो बोले 5200 की नौकरी के लिए 6500 के जहाज से तुम जा रहे हो? मैंने कहा सर मैं तो ऐसे ही जा रहा हूँ, मैं तो, मुझे मालूम है इस टीवी वाले जुगाड़ वालों को रखते हैं, और 3 दिन पहले मुझे बताया थे, तो सब मेरे फ्रेंड्स चंदा चुंदी लगा के मेरा टिकट करा दिए, मैं जा रहा हूँ, मुझे मालूम मेरा होगा नहीं। तो उनको लगा ये कैसा लड़का है। फिर जब हम उतरे तो वो बोले कि आओ तुम मेरी गाड़ी में साथ चलो। अच्छा।
फिर उन्होंने ड्राइवर से कहा तुम बंजारा हिल्स ले चलो। मैंने कहा चलो कुछ नहीं, साला हैदराबाद का बंजारा हिल्स कैसी, पहले बंजारा हिल्स गए? हाँ, तो मैंने कहा बंजारा हिल्स देखते हैं, बड़ा नाम सुने कैसा है, लोकेलिटी ही देखते हैं। तो बंजारा हिल्स में उस वक्त रामोजी फिल्म सिटी के जीएम बैठते थे। अच्छा। तो वो जीएम साहब के घर गया मिलने के लिए। फिर उन्होंने 20 मिनट बाद ड्राइवर से बोला कि इस लड़के को तुम लेके चलो, हम जीएम साहब की गाड़ी से आ रहे हैं। तो मैंने ड्राइवर से पूछा कि भैया ये कौन आदमी है यार? तब तक कोई जान पहचान नहीं होती। ठीक है। बोले ये एनके सिंह है, ईटीवी के ब्यूरो चीफ है। हमने कहा ये क्या करने आए? कहा आज इंटरव्यू है, इंटरव्यू लेने आए। भाई साहब ये क्या कोइंसिडेंस है भाई। जब वहाँ पहुंचा सब कम उम्र के लड़के थे, मैं सबसे ज्यादा उम्र का मैं ही था। अच्छा। और वो सब एंकरिंग के लिए आए थे, तो पुते भी थे। अच्छा। मेकअप में। तो वहाँ जाते ही मैं, आप सादे ऐसे ही? हाँ, मैंने सोचा यार मुझे कहाँ रखेंगे, तो सारा मैं सबसे ज्यादा उम्र का आदमी। ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे कुछ मालूम ही नहीं था, मैंने कोई कोर्स भी नहीं किया था। अच्छा। उन्होंने इंटरव्यू में कुछ ऐसी बातें पूछी एकेडमिक, मैंने उन्हें सब बता दी एक सवाल को छोड़ के। तो बाद में वो बोले आज का लास्ट इंटरव्यू था। तो खड़ा हुआ मैं, उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा, बोले दिल्ली आके ज्वाइन कर लो।